हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की बात करने वाले हैं। उसका जैसे रिजल्ट जारी होगा उसके बाद ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा उसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। सर्वप्रथम आपको बैच के अंदर डिवाइड किया जाएगा। जहाँ पर भी आपका ट्रेड टेस्ट होगा वहाँ पर आपको बुलाकर बैच के अंदर डिवाइड किया जाएगा। बैच वहाँ पर 30 कैंडिडेट का बन सकता है या 20 कैंडिडेट का बन सकता है। उसके बाद उसमें से जिस प्रकार से रूम के अंदर जिस प्रकार के सामान उपलब्ध होगा या जिस प्रकार से स्पेस मिलेगी उस हिसाब से 30 में से आपको 5 कैंडिडेट को अंदर बुला लिया जाएगा। उनका टेस्ट होगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा, फिर 5 को बुला लिया जाएगा। इस हिसाब से करेंगे। उसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा उन सभी की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। इसके अंदर टोटल 50 नंबर का स्किल टेस्ट होगा। 50 नंबर में से आपको 30 नंबर लाने ज़रूरी है। 30 नंबर जिस भी कैंडिडेट ने पास कर लिया वो स्किल टेस्ट के अंदर पास हो जाएगा। जिस भी कैंडिडेट ने 30 में से कम नंबर प्राप्त किए वो फेल हो जाएगा। चाहिए उसके पेपर में कितने भी नंबर हो, उनका कोई महत्व नहीं रहने वाला। फिर इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन भी बना सकते हैं, वो 10 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन बना लिया, उसके अंदर 5 उपकरण रख दिए, उनसे आपके नाम पूछ लिए, किस काम में लिए जाते हैं, ये सभी प्रकार से पूछ सकते हैं। चलते हैं तो इसके अंदर हम बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले है वायर स्टिपर। इसका क्या काम है? इसको हम वायर को बाहर का कौन छीलने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि इससे अंदर के तार न कट सकें, इसका यूज करते हैं। अगला है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर है, यह है वोल्टेज को नापने के लिए, प्रतिरोध को नापने के लिए इसके अंदर इसका काम लिया जाता है। हैंड ग्लव्स हो गए जो कि विद्युत का काम करने के लिए, करंट का झटका लगने से बचने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये हो गया। हेक्सा हो गया, जो जिसको हमें देसी भाषा में आरी का पत्ता बोलते हैं। यह है एक ही इलेक्ट्रिशियन नाइफ, ये कट्टर होता है। ये भी आपसे नाम पूछा जाएगा इसका क्या नाम है, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली इसी प्रकार से लिया जाएगा आपको। आगे चलते हैं। इसके अंदर ये अलग टूल है। इसके अंदर ये रंधा दिया हुआ है। इसके अंदर ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसके अंदर कुछ खास है जो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर पेचकस है जो इलेक्ट्रिशियन के काम में काम आता है। हथौड़ी है, पाना है, ये भी काम आता है। पेच है और कील है। इसके अंदर आपको डिफरेंट करना बहुत ज़रूरी है। पेच अलग होता है जबकि कील अलग होती है। एक ये प्लास हो गया, एक ये छल्ला होगा जिसको वासर बोलते हैं हम। शिकंजा। शिकंजा जो किसी वस्तु को चिपकाने के लिए, आप ये सोच रहे हो कि हमारा तो इलेक्ट्रिशियन से है तो इस शिकंजा से क्या लेना देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर ये भी पूछ सकता है। यदि लैब के अंदर सामान उपलब्ध है तो इसके बारे में आप सबको पूछ सकते हैं। इसके अंदर ये होगी छेनी हो गई, ये बोल्ट हो गया। इसके बारे में आपको याद रखना है ये सब। आगे चलते हैं वीडियो में। फिर आ गया फ्यूज़ क्या है। फ्यूज़ के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आपको बता देते हैं हम आपको फ्यूज़ के प्रकार। एक होता है किटकेट फ्यूज़। किटकेट फ्यूज़ ये इस टाइप का फ्यूज़ होता है जो कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, किटकेट फ्यूज़। इसके बाद है किटकेट फ्यूज़ को आप अच्छी तरह से देख लेना। आपके सामने उपकरण रख दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, वो आपको बताना होगा। किस टाइप का फ्यूज़ है ये भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है राउंड फ्यूज़। राउंड फ्यूज़ हो गया जो इस प्रकार का आता है, जो आप देख सकते हो। राउंड फ्यूज़ अच्छी तरह से देख लेना। प्रैक्टिकल के अंदर आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा ये क्या है, आपके सामने टेबल के ऊपर रख दिया जाएगा ये क्या है, तो आपको ये बताना होगा राउंड फ्यूज़ है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जैसे आप वाहनों के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर जो वायरिंग होती है उसके अंदर इसका यूज़ करते हैं, आपको याद रखना है ये। उसके बाद आता है कार्टिज फ्यूज़। कार्टिज फ्यूज़ एक ऐसा फ्यूज़ है जो किसी भी वातावरण हो उसके अंदर सक्सेस रहता है, इसलिए इसका उपयोग भी दुर्गम क्षेत्र में किया जाता है। बहुत ही, जैसे हम बोल सकते हैं इसके अंदर, जैसे कोई जटिल काम हो उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। कार्टिज फ्यूज़ है इसका। ये आप देख सकते हो कार्टिज फ्यूज़ इस टाइप का होता है, अच्छी तरह से देख लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं HRC फ्यूज़। HRC फ्यूज़ ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना डीप में नहीं जाना आपको। वैसे आप देख सकते हो ये भी एक टाइप का फ्यूज़ ही होता है। इसका भी उपयोग विद्युत के अंदर ही किया जाता है। HRC फ्यूज़ इस टाइप का होता है, आप भी देख पा रहे होंगे। फ्यूज़ का वायर। फ्यूज़ का वायर जिससे हम फ्यूज़ को बांधते हैं, फ्यूज़ का वायर कैसा होता है वो आपको ध्यान देने योग्य बात है। इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल के अंदर तार रख दिए जाएंगे, कौन सा तार है फ्यूज़ का। इसके अंदर एक सोल्डरिंग वायर भी होता है जो लचीला होता है, जिसे सोल्डर टाँका मारने के अंदर विद्युत के अंदर काम में लिया जाता है। बैटरी से तार को कनेक्ट करने के लिए सोल्डर को काम में लिया जाता है, वो वायर भी होता है। एक फ्यूज़ को बांधने के लिए भी होता है, फ्यूज़ वाला वायर होता है। इसके अंदर लेड 65% और टिन 37% होता है। ये अच्छे से ध्यान में रखना आपको। खास बात होती है कि गलनांक बहुत कम होता है फ्यूज़ वायर। ये वायर तांबा का बना होता है।
अब आपसे पूछा जाएगा कि फ्यूज वायर को किस क्रम में लगाया जाता है, फ्यूज़ को किस क्रम में लगाया जाता है। तो आपको बताना होगा कि फ्यूज़ को हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं। ये आपको ध्यान देने योग्य बात है, सीरीज के अंदर लगाते हैं। आगे चलते हैं, इसके अंदर बात करते हैं। ये फ्यूज़ वायर हो गया, ये भी आपको प्रैक्टिकल में उसके अंदर आपको मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद है एमसीबी के बारे में बात करना है। एमसीबी से आपकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, आपके सामने रख देंगे। ये क्या है आपको बतानी होगी, आप बोलोगे ये एमसीबी है। एमसीबी क्या काम करती है, एमसीबी है ये जैसे ही ओवरलोड होती है तो ऑटोमेटिक विद्युत को कट कर देती है, ये इसका काम है। इसको सेल्फ ऑपरेटेड डिवाइस इसलिए बोलते हैं, ये ऑटोमेटिक है। अब से आपसे पूछा जाएगा कि एमसीबी की फुल फॉर्म बताओ, तो ये भी ध्यान रखनी है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है, सेल्फ ऑपरेटेड डिवाइस है। आगे चलते हैं, एमसीबी कितने एम्पियर तक उपलब्ध है, मार्केट में एमसीबी कितने एम्पियर तक उपलब्ध है। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एमसीबी 1 एम्पियर से लेकर 125 एम्पियर तक उपलब्ध है, ये है। इसके बाद एमसीबी के भाग, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़ दो। आगे चलते हैं, घर की वायरिंग। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाने की संभावना है, वहाँ पर आपको सब कुछ सामान मिलेगा। उससे ये पूछ सकते हैं कि क्या क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सामान रख देंगे। बोर्ड शीट है, इलेक्ट्रिक तार है, फेज वायर है, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर है। न्यूट्रल वायर कहाँ पर लगता है, अर्थ वायर कहाँ पर लगता है, कितने एम्पियर का स्विच है, ये कितने एम्पियर का है, 2 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, 15 एम्पियर, इंडिकेटर, बल्ब होल्डर, पंखा रेगुलेटर, एमसीबी 1 पोल, एमसीबी 2 पोल और आरसीसीबी, एसी बॉक्स, ट्यूबलाइट, सीलिंग रोज इत्यादि। ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल के अंदर 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। तो इसके अंदर हम आगे बात करते हैं फेज वायर। ये फेज वायर किसी न किसी कलर में होता है, जैसे लाल, पीला, नीला, इन रंगों में फेज वायर होता है। इनमें फेज की सप्लाई दी जाती है। न्यूट्रल वायर होता है, ये न्यूट्रल वायर केवल काले रंग का ही होता है। इस वायर में न्यूट्रल की ही सप्लाई दी जाती है। अर्थ वायर, ये अर्थ वायर को अर्थिंग से जोड़ दिया जाता है। इस वायर का रंग हरा होता है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं। ये आपसे ये प्रैक्टिकल के अंदर पूछा जाएगा, ये क्या है, तो आपको बताना होगा। ये बोर्ड शीट है, फेज वायर, अर्थ वायर, 5 पिन सॉकेट, 5 एम्पियर, 2 पिन सॉकेट, 2 वे स्विच। 2 वे स्विच को अच्छे से ध्यान में रखना। 2 वे स्विच जिसका उपयोग हमें घरों के अंदर करते हैं ना, छत पर जाते समय जो स्विच होता है वो है 1 वे स्विच, जिसको बल्ब के लिए पंखे के अंदर यूज़ किया जाता है, वो है। ये सॉकेट 15 एम्पियर। अब आपको देखने से पता चलना चाहिए कि ये सॉकेट 5 एम्पियर है या 15 एम्पियर का है। आपको ये इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर, वहाँ पर आपको इतना नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इंडिकेटर हो गया, होल्डर हो गया और फैन रेगुलेटर हो गया। आगे बात करते हैं, इसके अंदर ये फिर से आप देख सकते हो विद्युत का काम करने में कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं, एक बार फिर से देख लेना। लाइन टेस्टर होगा, स्क्रू ड्राइवर होगा, टेस्ट लैंप हो गया, प्लास बोलते हैं जिसको, कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, सोल्डिंग आयरन, पीवीसी टेप, ड्रिल मशीन। इसके अंदर आपको किसी प्रकार से संकोच होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपके दिमाग में एकदम से फिट होने चाहिए। जैसे ही आपसे पूछा जाए आप इनका तुरंत जवाब दे सकें। ये हम दैनिक जीवन में हमेशा काम में लेते हैं, ये आपको बता दिया गया है। ये वही टूल है, एक बार फिर से आ गई है, देख सकते हो। एमसीबी के अंदर ध्यान देने वाली बात है, 1 पोल एमसीबी, 2 पोल एमसीबी। ये आपको देख कर अंदाज़ा लगाना होगा कि ये 1 पोल एमसीबी है या 2 पोल एमसीबी है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 1 पोल एमसीबी और 2 पोल एमसीबी में क्या अंतर है। इसके बाद हो गया ट्यूबलाइट, सीलिंग रोज, एसी बॉक्स 20 एम्पियर। इस प्रकार का आपको बॉक्स दिखा दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा इसका उपयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं, तो आपको बताना होगा कि हम इस प्रकार से एसी इससे चला सकते हैं, इतना लोड ले सकती है इससे। और इससे सीलिंग रोज देखो, सीलिंग रोज आपके सामने रख दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, तो ये भी आपको बताना है। आगे चलते हैं, ट्यूबलाइट में चौंक क्यों लगाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा ये क्या, आप चौंक, अब आपको पता नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो गई। चौंक है, ये चौंक क्या काम करती है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। चौंक का प्रमुख कारण है ट्यूबलाइट को मिलने वाली हाई वोल्टेज को चौंक स्टार्ट होने में जो हाई वोल्टेज और हाई करंट की ज़रूरत होती है उसको देने का काम चौंक कोयल करता है। जिससे सबसे पहले फेज की सप्लाई चौंक कोयल में जाती है, उसके बाद बाकी के इक्विपमेंट में जाती है।
जैसे विद्युत की सप्लाई होती है वो सर्वप्रथम चौक के अंदर आ जाती है, ये भी ध्यान रखने की बात है। इसके आगे हम बात करते हैं बल्ब की। 100 वाट का बल्ब। अब आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, ये बल्ब है। आपसे पूछा है कितने वाट का है, 100 वाट का। आपको क्या पता है कि 100 वाट का है, आपको नहीं पता ना। आपसे पूछा है कि आप किस चीज़ से पता करोगे कि ये बल्ब 100 वाट का है, तो इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको इसकी जानकारी लेनी है तो कमेंट में बता देना, अगली वीडियो में फिर सेट कर लेंगे इसको। 100 वाट का बल्ब है, इसके बारे में जानकारी दी गई है और हम अगली वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। 100 वाट, वाट और किलोवाट में अंतर है, आज हम इसको देखते हैं। किसी विद्युत उपकरण पर दो प्रकार की रेटिंग लिखी होती है, वाट और किलोवाट। तो ये प्रश्न उठता है कि वाट और किलोवाट में क्या अंतर होता है। दरअसल वाट एक छोटी यूनिट है और किलोवाट बड़ी यूनिट है। आप यहाँ पर ध्यान देने होगा कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट है। इस हिसाब से यदि 100 वाट के 10 बल्ब जला दिए जाएँ तो 1 किलोवाट बन जाएगा। 1 किलोवाट बन जाएगा। 100 किलोवाट के 10 बल्ब जला देंगे तो 1000 वाट, 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट हो जाएगा। और भी कर सकते हैं, इसके अंदर 20 वाट के 50 ट्यूबलाइट जला दी जाए तो 1000 वाट बन जाएगा। 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट हो गया, ये होता है। अब इसके आगे बात करने वाले हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला आर बराबर वी अपॉन आई हो गया। इसको 3 रूप में लिख सकते हैं हम। आई बराबर वी अपॉन आर, आर बराबर वी अपॉन आई और वी बराबर आई आर हो गया, ये हो गया। ये प्रतिरोध है, आपको लैब के अंदर रखा हुआ मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है तो आपको बताना होगा ये प्रतिरोध है, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं, ये देख लो, अच्छी तरह से देख लो, ये प्रतिरोध है, आराम से देख लो इसको। इसके बाद बात करने वाले हैं इन्वर्टर की, जो कि आप देख पा रहे हो इन्वर्टर। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो नेक्स्ट वीडियो जरूर जल्दी लेकर आएंगे। यदि रिस्पांस नहीं रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। चलते हैं तो बात करते हैं इन्वर्टर की। इन्वर्टर एक ऐसा विद्युत उपकरण है, इसके अंदर ध्यान देने योग्य बात है, ये एसी को डीसी में, डीसी को एसी में ऐसे चेंज करता है। बैटरी के अंदर कौन सी स्टोरेज होती है, कौन सा करंट स्टोरेज होता है वो देखते हैं इसके अंदर। इन्वर्टर एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो कि एक आकस्मिक विद्युत सप्लाई सोर्स के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से हम डीसी करंट को एसी करंट में बदल देते हैं और एसी करंट को डीसी करंट में बदलते हैं। इसको आसान शब्दों में हम कहें तो जो पावर हाउस से सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई होती है। उससे हम इन्वर्टर के माध्यम से डीसी में बदलकर बैटरी चार्ज कर लेते हैं। तो बैटरी में स्टोरेज होने वाला करंट डीसी हो गया और आवश्यकता पड़ने पर जब इसको हम काम में लेते हैं तो इन्वर्टर काम करता है बैटरी के अंदर स्टोरेज डीसी को एसी में काम करने का। क्योंकि विद्युत के जो घरों में उपकरण हैं वो एसी से चलते हैं और बैटरी के अंदर स्टोरेज है वो डीसी करंट है, तो इन्वर्टर फिर डीसी को एसी में चेंज करेगा और हमारे को सप्लाई देगा। इसलिए ये आप देख सकते हो ये इन्वर्टर है। अर्थिंग, आगे आ गए अर्थिंग। अर्थिंग का हमने पीछे भी बात की थी, अर्थिंग को एक बार फिर से करते हैं। अर्थिंग क्यों करते हैं? अतिरिक्त करंट सप्लाई को ग्राउंडेड करने के लिए अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग को कहाँ कनेक्ट किया जाता है? अर्थिंग को कहाँ कनेक्ट किया जाता है? जो बोर्ड के अंदर आपको स्विच बताया था, जो आगे देखो आप बताते हैं, ये जो ग्रीन कलर वाला है ये अर्थिंग का पॉइंट है, यहाँ पर लगता है। किस पिन के अंदर लगाया जाता है ये भी इसके अंदर हम आपको बताते हैं, जो कि वहाँ पर पूछा जाएगा कि अर्थिंग का वायर कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, जो कि आप देख सकते हो। अर्थिंग का वायर इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है। और न्यूट्रल और फेज तो बल्ब को, पंखे को चलाने के लिए, सुचारू रूप से काम करने के लिए ज़रूरत है। और अर्थिंग भी एक अलग से वायर डाला जाता है जो कि अतिरिक्त करंट हो जाता है, उसको ग्राउंडेड करते हैं। इसके अंदर बात करते हैं अर्थिंग की। इसके अंदर दिया हुआ है कि जब दो तारों को हम घर के सभी उपकरण चला सकते हैं तो तीसरी तार की क्या ज़रूरत है। दरअसल ये तार अर्थिंग का होता है। और अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि आखिर ये तार हम डालते ही क्यों हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? क्योंकि इसमें सप्लाई तो होती नहीं है। दरअसल इसी तार के माध्यम से जो लीकेज करंट है उस इक्विपमेंट की बॉडी में है वह सीधे अर्थ में चली जाती है। ये सिस्टम है इसका। बैटरी का ये पार्ट ऊपर था, ये PDF के अंदर नीचे कनेक्ट हो गया, तो इसको बता देते हैं आपको। ये सीरीज़ कनेक्शन के अंदर है, ये पैरेलल के अंदर है। आपको ये देखना ज़रूरी है कि इसके अंदर कितने वोल्ट कितने एम्पेयर की बनेगी। इसके अंदर लिखा हुआ है एक बैटरी आपकी 12 वोल्ट और 100 एम्पेयर की, दूसरी बैटरी है 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यदि इसके अंदर प्लस को माइनस से कनेक्ट करते हैं, माइनस को प्लस से कनेक्ट करते हैं तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया। तो इस स्थिति में आपको 24 वोल्ट और 100 एम्पेयर पावर मिलेगा। यदि इन्हीं बैटरी को यदि हम
पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, तो इस स्थिति में आपको 12 वोल्ट और 200 एम्पीयर का पावर मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये कनेक्शन है, बोर्ड किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। आपको प्रैक्टिकल के अंदर सामान भी दिया जा सकता है, उससे आपसे पूछ सकता है कि इसको किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। तो आप इसको, सभी को पता है ITI की हुई है, तो इसको देख लेना, ये नॉर्मल काम है आपके लिए। इसके अंदर पूछ सकता है कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम, उसके अंदर थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि श्रेणी क्रम के अंदर यदि 100 बल्ब लगाती, उस उनमें से एक बल्ब फ्यूज हो गया तो अदर बल्बों पर क्या असर पड़ेगा, इस हिसाब से कुछ भी वो जेन्युइन क्वेश्चन है, वो आप देख लेना। इसके आगे बात करते हैं, ये हो गए डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, उसके ऊपर बात करते हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे इनके ऊपर। स्किल टेस्ट के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, आपको टेबल के ऊपर रखा हुआ मिलेगा, ये डायोड है, ये डायोड है। इसके अंदर 2 पिन होती हैं, याद रखना, जिसके अंदर 2 पिन होती हैं वो डायोड होता है, और जिसके अंदर 3 पिन होती हैं, 3 पिन होती है वो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रायोड बोलते हैं उसको, ट्रायोड, ये डायोड होगा। इसके अंदर पी जैसो एनोड का काम करता है और एन है वो कैथोड का काम करता है। आप इसको, और उसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा इसके अंदर, बस यही पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आपको ये बताना कि ये डायोड है और कुछ नहीं है। इसके अंदर ये जो ट्रांसफार्मर है, इसकी बात अगली वीडियो में कर लेंगे, और आप इसको देख लेना। जो ट्रांसफार्मर बैटरी के अंदर यूज किया जाता है, टॉर्च के अंदर यूज किया जाता है, वो है 606 आता है, 12012 आता है, 15015 आता है, वो है 1 फेज मोटर कनेक्शन। अगली वीडियो में देख लेंगे। डीजल जनरेटर के बारे में संपूर्ण जानकारी, इसके बारे में थोड़ा सा देखना, इतना अधिक नहीं पूछा जाएगा। हीटर के अंदर भी कुछ नहीं पूछेंगे, कोई है तो अगले वीडियो में देख लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये बच गया तार को कनेक्ट करना। 2 तारों को आपस में किस प्रकार कनेक्ट करेंगे, ब्रिटानिया जॉइंट हो गया, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट हो गया। इसकी बात हम अगली वीडियो में और कर लेंगे, और इसके बारे में आपको लैब्स के अंदर अगली वीडियो में हम आपको और बता देंगे इसके अंदर किस प्रकार से जॉइंट करना है, या जॉइंट किए हुए आपको मिल जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा ये किस प्रकार का जॉइंट है, वो हमको बता देंगे। अगली वीडियो में और बताएंगे। इसका एक नेक्स्ट पार्ट और आने वाला है, उसके अंदर आपकी सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, और आपका ट्रेड टेस्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से पास हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो ला सकें। थैंक यू।